बार बार आपको बुलाया जा रहा है, सीएमआर में बुलाया जा रहा है, कह सकते हैं कि चर्चा तो आपसे भी हो रही होगी, किस तरीके की डायलॉग्स आपके चर्चा यही हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हमारे लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, जो मध्य प्रदेश में हुआ, हम सब ने आपस में, सब मंत्रियों ने, सब एमएलएज ने, सब ने आपस में संपर्क में रहना है, एक क्लोज नेट नेटवर्क बनाकर रखना है, ताकि उनकी किसी भी प्रकार के जाल में, उनकी किसी प्रकार के झांसे में कोई भी भोला भाला व्यक्ति आ नहीं जाए। कांग्रेसी भोले होते हैं, बीजेपी वाले थोड़े बदमाश और तेज होते हैं, झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में आपने देखा कि किस प्रकार 4 महीने उनको घर बैठा दिया, उनकी मिट्टी पलीत हो गई, न वो ज़मीन के रहे न वो आसमान के रहे। आज लॉलीपॉप दे दी, बाई इलेक्शन आ रहा है 1 महीने बाद में, इसलिए दे दी। 1 महीने में वो अपने कार्यालय की कुर्सी भी नहीं देखेंगे, उससे पहले पहले हट जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से ये तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी की सारी कोशिशों को नाकाम करना है, और यही चर्चा हो रही है। सचिन पायलट को लेकर बताया जा रहा है कि एमएलए को लेकर के बैठे हुए हैं, वहाँ पे अब अंतिम लड़ाई उनकी चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लगातार संपर्क में है, बातचीत उनकी हो रही है, क्योंकि पुराने दोस्त हैं और दोस्त एक पार्टी में अब जा सकते हैं दोनों। देखिए, उनके संबंध में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, होती तो मैं बताता। आप मंत्रिमंडल में इतने टाइम से हैं, अग्रेसिव पॉलिटिक्स अब अशोक गहलोत कर रहे हैं, कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है? नहीं, अगर कोई हमारा घर तोड़ने की कोशिश करेगा तो अग्रेसिव पॉलिटिक्स तो करनी पड़ेगी। देखते रहे हम अपने घर को, कोई कोशिश कर रहा है तोड़ने की तो हम देखते रहे तमाशा अपने घर का। तो बिल्कुल अग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए, और जो लोग इसका षड्यंत्र का हिस्सा हैं, और जो पार्टी को और कांग्रेस पार्टी ने बहुतों को कुछ दिया है, बहुतों की पीढ़ियाँ तिरा दी, और उसके बाद में जो अगर इस पार्टी से धोखा करने की सोचते हैं तो निश्चित रूप से अग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। तो क्या घर का भेदी लंका ढाए? एक शब्द में राजस्थान में तो नहीं ढाएगा, बहुत जगह ढा दी, इसलिए सावचेत रहना जरूरी है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि बड़ा बयान दिया है अशोक चांदना कि घर का भेदी लंका ढाए कहानी कई स्टेटों में हो चुकी है, कई राज्यों में हो चुकी है। तो अब राजस्थान में भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि घर के भेदी जो हैं वो लंका को कहीं ना कहीं ढहाते हैं। एक साफ स्पष्ट रूप से कह दिया है अशोक चांदना ने कि बिल्कुल जो चीज़ें हुई हैं, जो पीछे चाहे मध्य प्रदेश में हुई हो चाहे और अन्य राज्यों में हुई हो, उनको लेकर के अब राजस्थान में सतर्क रहना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अग्रेसिव राजनीति जो है वो अग्रेसिव राजनीति के मोड में अशोक गहलोत आ चुके हैं, और उनको ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि घर तोड़ने की कोशिश जो है अगर कोई करता है तो अब घर बचाने के लिए अग्रेसिव मोड पर आना पड़ेगा।